अस्सलाम वालेकुम। जेड ड्राई क्लीनर्स की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको कलफ लगे जो कपड़े हैं वो प्रेस करने का तरीका सिखाने वाला हूँ, क्योंकि अक्सर दोस्त अहबाब आके कहते हैं कि कलफ जिस पे लगी होती है वो कपड़े प्रेस करना इंतहाई मुश्किल है। बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊँगा, वीडियो को स्किप किए बगैर आपने एंड तक देखना है। देखते रहिए जेड ड्राई क्लीनर्स। ये देखिए, इसको मैंने पहले जो है ना पानी लगा कर रख लिया था। अब इसको सबसे पहले आप अच्छे तरीके से इसको खोल लें ताकि इसमें कोई चुनट वगैरह ना रहे। दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ये वाली सिलाई और ये वाली सिलाई को आपने बराबर करके थोड़ा सा खींच लें और यहाँ से पकड़कर ये सिलाई को आपस में खींच लें। बाकी कपड़े को आपने कहीं से भी खींचना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस सिलाई के ऊपर आपने शुरू से मार के और सिलाई को खींचना है ताकि कोई चुनट वगैरह ना बने। दोनों साइड्स पे आप जब करें तो सिलाई वाली जगह सिर्फ आपने कपड़े की खींचनी है, क्योंकि कॉटन में कुछ लचक भी होती है, इसलिए आपने बाकी कपड़े को खींचना नहीं है, सिर्फ हाथ से सीधा करना है। ये देखिए, सिर्फ पैटर्न आपका अगर सही होगा तो आपके कपड़े इंतहाई अच्छे से प्रेस हो जाएंगे। आपने पैटर्न का जो है सही ख्याल रखना है। देखिए, एक साइड हमारी ये प्रेस हो चुकी है। ये देखें, इस साइड पे अभी किसी किस्म की कोई चुनट वगैरह नहीं है। सबसे पहले आप सिलाई वाली जगह प्रेस कर लें। अपने वाली साइड आप हमेशा पहले प्रेस किया करें ताकि कोई जो है साइड पे डबल लाइनें वगैरह ना पड़ें। वीडियो को स्किप किए बगैर आप एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि पैटर्न अगर आप सीख लेंगे तो उसके बाद कपड़े प्रेस करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्योंकि इमरजेंसी अगर आपको घर में कपड़े प्रेस करने पड़ जाएं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। ये देखिए, सेम पैटर्न से ये दूसरी साइड मैंने प्रेस कर ली है। लास्ट राउंड पे आ पूरी शलवार को आप इस तरीके से अगट्ठा बिछा लें। जब आप एक साइड प्रेस कर लें तो जब दूसरी साइड आप पलटाएं शलवार को या कमीज़ कुछ भी हो, तो आप हमेशा पहले उस साइड पे करें जिस साइड पे आपकी ये क्रीज बननी हो, ये लाइन बननी हो, ताकि दो दो तीन तीन लाइनें ना बने। ये देखिए, हमारी शलवार अब प्रेस हो चुकी है। ये देखिए, इस पे कलफ लगी थी, इस वजह से ये कमीज़ अभी उल्टी है। इसको आप इस तरीके से पहले खोल लें ताकि सिलाइयों के साथ वाली जगह जो है ये चिपकी हुई ना हो। ये देखिए, और सबसे पहले आप कमीज़ जब शुरू करेंगे तो आपने इसकी जेब जो पॉकेट है यहाँ से शुरू करना है।
इससे ये होगा कि आप जब कमीज़ का फ्रंट साइड और बैक साइड करेंगे तो वहाँ पे निशान जो हैं वो नहीं पड़ेंगे। देखिए मैंने उसी साइड पे फ़ोल्ड कर लिया है जिस साइड पे ये कमीज़ के अंदर आएगा, और उसके बाद आप कॉलर करेंगे। देखिए कॉलर पे आप अच्छे से दबा के जब मारेंगे तो ऐसे कपड़े लगेंगे कि बिल्कुल न्यू कपड़े हैं। इसके बाद सामने वाली फट्टी, उसके बाद आता है सबसे अहम काम, ये तीरे का। ये तीरा प्रेस ना सही होने की वजह ये है कि ये देखिए सबसे पहले ये मैंने सीधा ये प्रेस कर लिया। अब हमने सिर्फ सिलाई को खींचना है। ये देखिए यहाँ से सिलाई वाली जगह से ये मैंने सिर्फ खींचा, बाकी कपड़े को आपने नहीं छेड़ना। सिर्फ सीधा करने के लिए आप हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खींचेंगे नहीं कपड़े को। दूसरी साइड पे भी ये देखिए सिर्फ जो सिलाई वाला हिस्सा था, अब ये चेक कीजिएगा कितना अच्छे से ये तीरा हमारा प्रेस हो चुका है। और ये जब आप बाजू करें तो सिलाई वाली जगह आप पहले से बराबर कर लें। यहाँ से आपने इतना इसको फोल्ड करना है जितनी ये सिलाई का हिस्सा होगा, और बाकी को आप कपड़े को सीधा कर लें। और जितना कपड़ा सीधा हो चुका है सिर्फ आप उस जगह पे पहले प्रेस करें, उसके बाद आप अगले हिस्से को आसानी से प्रेस कर सकेंगे। यहाँ से भी मैंने सिलाई वाला जो हिस्सा है, सिलाई जहाँ से इस जगह पे मैंने इसको खींच लिया, और इस साइड पे भी। और खींचना आपने उस टाइम है जब आप उससे पिछले वाले हिस्से पे इस्त्री रख लेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने इस्त्री रखी है, उसके बाद मैंने इसको खींचा है। ये नहीं कि आपकी आयरन इस्त्री जो है वो इस तरफ और आप यहाँ से खींच रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, उससे कपड़ा जो है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। बस छोटी छोटी इनमें इसमें ऐसी बातें हैं जो आपने जहन में रखनी हैं। इंशाल्लाह उसके बाद आपको कपड़े प्रेस करने में मुश्किल जो है वो कभी पेश नहीं आएगी। ये देखिए अब हमारे ये दोनों बाजू प्रेस हो चुके हैं। आपने कमीज़ का फ्रंट साइड करने से पहले बाजुओं को थोड़ा थोड़ा आप खोल लें दोनों साइड से। ये देखिए मैंने अब कमीज़ को बिछा लिया है अपने टेबल के ऊपर, और आप प्रेस करने से पहले कमीज़ को आप सीधा कर लें ताकि आपको बाद में मुश्किल पेश ना आए। और सबसे पहले आप ये दरमियान जो है इसका तकरीबन बना लें। ये देखिए ये जो मैंने जेब में जो इसकी पॉकेट थी वो पहले की है, जिसकी वजह से देखें अब ये बिल्कुल लेवल पे बराबर है। आप अभी नीचे वाली साइड पहले प्रेस कर लें या ऊपर वाली, ये आपकी मर्ज़ी है, इसमें कोई जो है इशू नहीं है। अच्छा, जब आप कंधों वाली जगह पहुँचे जो कि मुश्किल है, आपने नीचे वाले कपड़े को खींचना है। ऊपर वाला तो हमको नज़र आ रहा है, आप नीचे वाले कपड़े को खींचें और ये देखें अब सीधा हो चुका है। लेकिन आपने इस्त्री जब जा रही हो उस साइड पे आयरन आपकी, तो उस टाइम आपने करना है। ये देखिए मैंने अंदर हाथ रखा और अभी नीचे वाले कपड़े को खींचने से, और इसको ये देखिए पट्टी को मैंने हल्का सा अपने साइड पे खींचा, और ये देखें
हमारा तीरे वाली जो जगह है बहुत ही अच्छे से ये प्रेस हो चुकी है। अभी आप नीचे वाली जगह ये जो साइड है आप आराम से प्रेस कर सकते हैं। सिर्फ आपने इस जगह पे ये ख्याल रखना है, जो सिलाइयों वाली जगह है इसका घेरा है, आपने अच्छे से इस पे इस्त्री चलानी है। ताकि बिल्कुल बराबर रहिए। देखें सामने वाला हिस्सा हमारा बहुत अच्छे से प्रेस हो चुका है। बस आप कुलिया ज़हन में रखिएगा। बैक साइड पे हमारी कोई भी ऐसी चुनट वगैरह नहीं है, सिर्फ हमने इस्त्री चलानी है। अगर आप मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और सबसे पहले आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसलिए कि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके हैं। ये देखिए हमारा ये सूट मुकम्मल प्रेस हो चुका है। ये देखिए अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलें। देखते रहिए ZA ड्राई क्लीनर्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।